राहुल गांधी महाराष्ट्र की धरती पर खड़े होकर के इस बात को कह रहे हैं और सावरकर के बारे में पूरा जोर लगा करके पॉइंट वाइज वो इस बात को उठा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में अब उनको ये एहसास होने लग रहा है कि अगर कभी ऐसा भी होता है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो दोबारा से अगर बीजेपी के खाते में चली भी जाए तो फिर राजनीति कभी भी किसी तरह भी पलट सकती है। राजनीति में कैसे जमीन तैयार की जाती है और राजनीति में कैसे जमीन खिसकती है, और इस तैयार होती जमीन को और इस खिसकती जमीन को जब आपको नापना हो, आपको सूंघना हो, तो एक पत्रकार की तीखी नजर आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल तीखी नजर जब एक पत्रकार की होती है तो वो तैयार होती हुई जमीन को और खिसकती हुई जमीन को देख सकता है। मैंने कल रात को आपको खबर दिखाई थी और वो खबर कल रात को हमारे चैनल पर 10 बजे वो खबर लगी थी और उस खबर के अंदर मैंने जिक्र किया था कि राहुल गांधी फंस गए हैं या राहुल गांधी सबको पछाड़ रहे हैं। ये खबर का टाइटल आप देख लीजिए। और इस खबर में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से शिवसेना, वो शिवसेना जो कि सावरकर के बयान को लेकर के वहां पर कुछ जो है उस समय पर उस वक्त में कल तक जो है वो दिख रही थी कि शिवसेना असहज है उससे। लेकिन आज कल शाम को जब रात को मैंने खबर दिखाई थी, 10 बजे खबर दिखाई थी और उस खबर को जो है 8 बजे के करीब जो है उसको शूट किया था। लेकिन आज दोपहर में जैसे ही जो है वो राजनीति गरमाने लगी, 2-2:30 बजे खबर आने लगी कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी जो कि गठबंधन है कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, उसके अंदर जो है वो दरार पड़ सकती है। ये खबर आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। न्यूज 24 की खबर है और सबसे पहले खबर आई 2:48 पर संजय राउत की तरफ से। उनका बयान आया, संजय राउत का बयान आया और संजय राउत ने कहा कि राहुल पर सावरकर का दिया गया बयान महाविकास आघाड़ी में ला सकता है दरार। यह खबर आ गई दोपहर में। अब उसके बाद में शाम होते होते खबर क्या आई वो आप देखिए। न्यूज 24 की दूसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह शाम को 5 बजे खबर आती है और इस खबर में लिखा है महाविकास आघाड़ी MVA छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे, सावरकर पर राहुल के बयान से उद्धव नाराज हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के लड़के हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर। अब सवाल यह है कि यह कैसे हुआ? यह अचानक से नहीं हुआ, यह एकदम से रातों रात नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि कल राहुल गांधी ने सावरकर के ऊपर बयान दे दिया और आज दोपहर में खबर आ गई। और इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि ये क्या सावरकर के ऊपर जो बयान दिया राहुल गांधी ने, कि क्या केवल उसी का प्रभाव है या पहले से ही जमीन तैयार हो रही थी? इसीलिए मैंने खबर की शुरुआत में आपको जिक्र किया था, जमीन जब तैयार होती है और जमीन जब खिसकती है, उस दोनों जमीन के ऊपर तीखे पत्रकार की तरह से जो है निगाह होनी चाहिए आपकी, तभी आप खबर को पकड़ सकते हैं और तभी आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती है। कि कल जो है मैंने इस बात को कहा था और आज इस बात पर मोहर लग गई है। अभी आगे इसका क्या रहेगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ एक खबरें दिखाता हूं। खबर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से चीजें तैयार हो रही थी। ये आप खबर देखिए, 11 नवंबर 2022 की खबर है। क्या खबर है? जेल से बाहर आने के बाद में क्यों देवेंद्र फडणवीस की शान में कशीदे पड़ रहे हैं संजय राउत। संजय राउत जो है वो इसमें देवेंद्र फडणवीस के बारे में कह रहे थे, वो मैंने उनका बयान देखा था, वो उसमें वो कह रहे थे संजय राउत कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार, हालांकि वो डिप्टी सीएम है, उनकी सरकार जो है उद्धव सिंधे के नाम वो लेना नहीं चाहते थे। राजनीति में इसी तरह से राजनीति चलती है कि इसका नाम लेंगे निशाना उस पर होगा, उसका नाम लेंगे निशाना इस पर होगा। तो संजय राउत ने कहा कि ये जो देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किए हैं, कुछ काम अच्छे किए जो हमारी सरकार भी नहीं कर पाई। ये एक्चुअली उनका बयान था। वहां से जमीन तैयार होने लगी थी और उससे पहले भी पर्दे से पीछे तो जो है उससे पहले से हो गया था। उसके बाद में दूसरा बयान आप देखिए, 10 नवंबर का बयान मैं आपको दिखा रहा हूं। जेल में 100 दिन बिताने के बाद बदले संजय राउत के तेवर, कहा जल्द पीएम मोदी और अमित शाह से मिलूंगा। ये अमित शाह से मिलने की, नरेंद्र मोदी से मिलने की संजय राउत की तलब आखिरकार अचानक से उठी है क्या? क्या इसके पीछे कुछ और है? क्या जो है वो छोड़ने की कुछ शर्तें थी
ये खैर इस पर अभी आगे बात करेंगे, अभी उसका समय नहीं आया है, जब उसका समय आएगा उस पर भी बात करेंगे। एक खबर हो आप और देख लीजिए, 10 नवंबर को ही आज तक में इस पर खबर को छापा, फडणवीस की तारीफ और मोदी शाह से मिलने की चाहत, जेल जाकर के बदल गए हैं संजय राउत के सुर। तो ये तमाम बातें जब कही जा रही थी तो उन चीजों के द्वारा लगातार दिख रहा था कि महाविकास आघाड़ी की जो हिस्सा है उद्धव ठाकरे, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, वहां पर एक सवाल या निशान धीरे धीरे उभर रहा था। और जब अब ये बयान आया सावरकर के बारे में, राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे और अंग्रेजों के नौकर की तरह से उन्होंने खत लिखा, पेंशन पाई, तमाम जो बातें कही। और उसके बाद में जो है संजय राउत और महाविकास आघाड़ी से बाहर आने के आदित्य ठाकरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारा उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आपने पीछे की बात बता दी, आपने अपनी कल की बात भी बता दी और आज की बात भी बता दी। अब आने वाली कल की बात क्या है उसका भी जरा कुछ हिंट मिले तो बात बने, कुछ बात फिर तो समझ में आए क्या कुछ बात में दम है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जितनी अभी तक राजनीति की जो जमीन उलट रही है पुलट रही है, उसको देख करके, उसको अगर आप सूंघेंगे तो मैं उसको देख करके आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि इतना मुझे नहीं लगता है कि इस घटना से एकदम से बाहर आ जाए महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे। हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को एक संदेश जरूर दे सकते हैं, तीखा संदेश दे सकते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ये कह सकते हैं कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, राहुल गांधी इस बारे में सोचे विचारे, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन कल भी मैंने इस बात को कहा था कि जब बात हो रही थी कि किस तरह से जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो अपना यहां पर ये पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं, तो उस बारे में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर अभी जो है वो महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे बाहर नहीं आते हैं तो ये भी समीकरण बन सकते हैं कि बीजेपी जो मौजूदा सत्ता में है, बीजेपी सावरकर को भारत रत्न दे दे। और वो उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाना, 2024 के लिए महाराष्ट्र की सीटों को सिक्योर करना, उसके बाद में सावरकर के ऊपर क्योंकि भारत रत्न दे दिया जाएगा तो फिर जो है राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि बोल वो तब भी सकते हैं क्योंकि इस देश में तो महात्मा गांधी के जो राष्ट्रपिता हैं उनको गोली भी मारने के जो है पुतले को गोलियां तक मार दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, उनके हत्यारे का जो है सम्मान किया जाता है, तमाम सारी बातें हैं। तो राहुल गांधी के लिए तब मुश्किल जरूर हो जाएगा। और बीजेपी शिवसेना को सामने फिर ये ऑफर रखती है कि देखिए हमने अब जो है सावरकर को भारत रत्न दे दिया तो अब आप लौट आइए। तो ये सारी बातें भी जो है हो सकती है। तो बहरहाल राजनीति में किस तरह से जमीन खिसकती है और राजनीति में किस तरह से जमीन तैयार होती है और कैसे जब आप निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं, एक निष्पक्ष पत्रकार का धर्म निभाते हैं, तो आप चीजों को सूंघ पाते हैं। केवल इसमें यह नहीं है कि बीजेपी के खेमे में कुछ चल रहा है तो उसी को केवल देखना है, उसी पर केवल बोलना है। विपक्ष के खेमे में भी कई बार ऐसी खबरें होती हैं जो आपको चौंका देती हैं। तो बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है और जिस तरह से मैंने कल जो बात कही थी आज पर जो उस पर जो मोहर लग रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।